खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम, जय मसीह की। एक शेर नजर करना चाहता हूं मैं आपको। मेरा इसरार है, फारिग है मिलने का है मौका, समाजी फासलों का है जमाना, वो मुस्र हैं। ये एक शायर का शेर है, मेरा नहीं है। इनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा और ज्यादा कराना चाहता हूं। ये खुद अपने लिए कहते हैं, बातिल परस्त लोगों में इब्ने खुदा का सच है, जिंदगी का राज जिसे पा गया है तू, जर्रा है चमका नूर से, तू रब के फजल से दुनिया के आफताब को गहना गया है तू। ये हैं पास्टर और शायर मिस्टर एमिस डैनियल, जिनको मैं आपकी खिदमत में आज लेकर आया हूँ। चंद सवालात पूछेंगे अपनी रहनुमाई के लिए और सीखने के लिए, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो सीख पाए कि खिदमत सिर्फ पासबानी से नहीं, शायरी से भी की जाती है, मौसीकी से भी गाकर और मुख्तलिफ ज़राए से की जाती है। मेरा सवाल है आपसे, पहले तो खुश आमदेद, आपको वेलकम है मेरी छोटी सी इस महफिल में। सवाल यह है कि आप इतनी लंबी गजल कैसे लिख लेते हैं? फ्रैंक भाई, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज अपने साथ गुफ्तगू का मौका दिया। मैं आपका पहले नंबर पे तो शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ये आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत दिलचस्प भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। मैं बुनियादी तौर पर, मुझे जब मैं स्कूल में था तो मुझे उर्दू ज़बान के साथ बहुत लगाव था। ये नहीं कि अंग्रेजी के साथ नहीं था, लेकिन और भी चीज़ों के साथ था, लेकिन शुरू से ही मुझे उर्दू ज़बान के साथ दिलचस्पी थी। फिर मैं जब कॉलेज में गया तो मैंने उर्दू एडवांस पढ़ी। अच्छा। तो शायरी का हमारे जो उस्ताद थे, जो टीचर थे हमारे स्कूल में, उनको शायरी का शौक था। वो बाजू का अपनी नज़में गज़लें सुनाते थे। अच्छा। तो उनको देख देख के तो ये हुआ। तो फिर ये लंबी, जहाँ तक आपने कहा कि इतनी लंबी कैसे लिख लेते हैं, तो देखिए, एक तो आपका मुशाहिदा होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ बहुत कुछ होना चाहिए, आपने बहुत कुछ पढ़ा हो। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मैंने अपनी हद तक काफ़ी कुछ पढ़ा है। और फिर ये कि मुशाहिदा आपके पास अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो है वो शायरी में बुनियादी चीज़ है। फिर ये कि आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा भी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि असल में तो ये खुदा की बरकत है। हम मुताला भी ये खुदा की बरकत है, ज़ख़ीरा अल्फाज भी खुदा की बरकत है। अगर आपके पास मुताला हो, ज़ख़ीरा अल्फाज ना हो, तो आप कुछ नहीं लिख सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि ज़ख़ीरा अल्फाज का होना, मुताला होना, मुशाहिदा होना, ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपको जो है वो लिखने के काबिल बनाती हैं। और ज़ाहिर है, बाज़ औक़ात तो मुझे दोस्तों ने कहा कि यार आप ऐसा करें कि इनको हिस्सों में तकसीम कर दिया करें। वो 3 या आप तो एक साथ ही 2 गज़लें, 6 गज़लें, 4 गज़लें लिख देते हैं। तो आप मेहरबानी करके जो है ना वो इनको हिस्सों में तकसीम कर दिया करें, ताकि पढ़ने में आसानी हो। नहीं, मैं आपको बस ऐसे ही है। ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये अपने आप पर जब गौर करता हूँ, मुझे लिखने का शौक है। अब ऐसा नहीं है कि मुशाहिदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जज्बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि लिखने की ख्वाहिश नहीं है, पर जब लिखने बैठो ना तो हम लफ्जों में गुम होकर बैठ जाते हैं। आगे उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते हैं जो आपके पास बहुतात के साथ है। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं कभी कभी लेके बैठ जाता हूँ एक गजल, और उसमें से जो नए लफ्ज मिलते हैं मुझे, उनको मैं लिख के उनके मानी ढूंढना। पहली बात है, ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आप उसको इस तरह से बयान करते हैं कि उसके मानी नजर आ जाते हैं कि आप ये कह रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर डिक्शनरी देख लेते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप पास्टर एमिस डैनियल को पढ़ें, डिक्शनरी पास रख लिया करें, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो आपने जिक्र किया कि आप स्कूल में थे तो आपके उस्ताद असातिज़ा जो थे वो भी शायरी से शगफ रखते हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है या जो we are sometimes very fortunate to have that। आपने कब शुरू की थी ये शायरी, किस उम्र में? फ्रैंक भाई, मैं स्कूल में था तो वो मतलब अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, आपको पता है ये जरासीम मौजूद होते हैं आप में। मतलब आपको आपके असातिज़ा उसको
तहरीक तो दे देते हैं, उसको थोड़ा सा आप और पॉलिश अप कर देते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जरासीम आपके अंदर मौजूद होते अंदर हैं। होते हैं, टैलेंट तो है। वो जरासीम थे, तो मैं मतलब ऐसी तुकबंदी खींच खाच के रदीफ काफिया मिलाम लू के लिख लेता था। और स्कूल से ही मैंने असल में ना वो लिखना शुरू किया। उस वक्त तो समझ नहीं थी, ना बहरों का पता था, ना वजन का पता था, किसी चीज जी का कुछ पता नहीं था। बस ये पता था कि यार रदीफ होता है तो काफिया होता है, तो जी रदीफ और काफिये मिलाम लू के तो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि शौक था वो बढ़ता गया, तो कॉलेज में गया तो और ज्यादा उसमें बेहतरी आती गई। और ज़ाहिर है दोस्तों से फिर शोरा के साथ बैठना, असातिज़ा के साथ बैठना, उनके साथ उनसे सीखना, तो ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलती थी। तो बुनियादी तौर पर स्कूल से ही लिखना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा अच्छा। तो और जो मकसद ये है कहने का, टैलेंट तो था आप में, विच इज वेरी ट्रू। टैलेंट होता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। वो तोड़ों वाली मिसाल बड़ी अच्छी है कि 5 तोड़े मिले तो 5 तोड़े आपने अपना हिस्सा भी इसमें डालना है। यू हैव टू लर्न इट। आपने बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, एंड आई वांट टू रिपीट दैट। सीखा, आपने जी, सीखा, जी, और जी, जी। सीखने की जरूरत है हम सबको जी, आगे जी, जी। बढ़ने के लिए। फिर मैंने एक चीज और बड़ी नोट की आपकी शायरी में, कि आज एक वाकया हुआ, कल आपकी गजल सामने आ जाती है पूरी तफसील के साथ, बड़ी डिटेल के साथ। वो बड़ी हैरत होती है, क्योंकि आप बड़ी खूबसूरती से उस, और हम देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसके बाद को पढ़ने के बाद खामोश हो जाते हैं, रहने दो। लेकिन मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, ये जी, जी, कॉम्प्लीमेंट जी। है कि आप इतना अच्छा लिख लेते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये वाकया इतनी खूबसूरती से बयान किया गया है। ये किस तरह से आप करते हैं, किस तरह से आपके अंदर ये डेवलपमेंट होती है किसी भी इसको लिखने फ्रैंक में? भाई, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। अव्वलन तो ये है कि चूँकि आपको पता है कि मैं पासबानी खिदमत में हूँ, पास्टर जी हूँ, बिल्कुल। पादरी हूँ, खुदा की खिदमत इस हवाले से मैं करता हूँ। तो वो लोगों के साथ आपका एक इंटरैक्शन होता है। हाँ जी लोगों के साथ इंटरैक्शन होता है तो आपको लोगों के दुःख का, दर्द का, तकलीफ का बखूबी एहसास होता है। बिल्कुल। लोगों के दुःख दर्द का जब आप बखूबी एहसास की बात करते हैं तो कम्युनिटी एट लार्ज की बात आ जाती है, अपनी कौम की बात आ जाती है। कौन की बात आती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कौम के बारे में ही लिखा है, कौम पे कोई दुख आया, कोई मुसीबत आई, कुछ भी हुआ, वो मैंने उसके ऊपर लिखा है। लिखा है। मिसाल के तौर पे जब शहबाज भट्टी का शहादत हुई, तो उसके दूसरे दिन मैंने लिखा। और वो आपको आपने सुना होगा, वो बड़ा, वो हमाद बिल्ली साहब में बरतानिया में एक सिंगर है, इंग्लैंड में, उन्होंने उसको गाया, बड़ा जबरदस्त उन्होंने गाया। तो फिर मसीहियों पे एक वार हो गया, उड़ता हुआ शहबाज भी शिकार हो गया। तक शिकार तो हो। वो और फिर इस तरह के कई चीजें जो है वो कौमी दर्द के हवाले से, तकलीफ के हवाले से, एक एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मैंने कोशिश ये की है कि जो कौम के जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी करूं, है तर्जमानी। ना। तो जब आप उसको, शायरी को आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरे दिल की बात कह रही थी, मतलब राइट ये राइट मेरे राइट। मेरे जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहा है। तो ना सिर्फ ये कि मैंने अपनी कौम के हवाले से, ज़ाहिर है मैं कौम का ज़्यादा तकलीफ होती है, कौम का ज़्यादा दुख होता है, लेकिन अगर किसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज पर भी कोई ज्यादती हुई है पाकिस्तान में, इवन जी मुसलमानों पे भी अगर किसी जगह पे जुल्म हुआ है, तो मैंने उस पर भी लिखा है। जी ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि सिर्फ एक मखसूस कम्युनिटी की हद तक ही महदूद अपने आप को रखा है। मिसाल के तौर पे सरदार सूरन सिंह की जब को मारा, को कत्ल हुआ पेशावर में, हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके ऊपर भी मैंने लिखा। आपको याद होगा कि एक एयर ब्लू का एक जहाज जो था वो मरी की पहाड़ियों में, इस्लामाबाद की साइड में कहीं गिरा था, वो मारगला के उधर। तो उसके अच्छा। अंदर एक हिंदू की डेथ हुई थी, प्रेमचंद पाकिस्तानी। जी तो जी जी। प्रेमचंद के जब उन्होंने लाश के टुकड़े उठाए तो थैले में जिसमें डाली थी उस पे काफिर लिखा हुआ था। हाँ उसके हाँ। ऊपर मुझे बड़ी तकलीफ हुई, उसके ऊपर भी मैंने लिखा। जी तो मैं। हाँ जी। ये है कि जो जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं, वो आपके अंदर होते हैं। आप लोगों की के एहसासात की तर्जुमानी करते हैं, उनको वो बात बताते हैं जो वो कहना चाहते हैं और शायद कह नहीं पाते। जी जी जी। मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि पादरी बहुत हसास होते हैं, अपनी कौम का एहसास करते हैं, लेकिन शायर और पादरी का जो एहसासात हैं थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। मेरा ख्याल शायर बहुत ज़्यादा हसास होता है, जी, 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 जो जी, ना सिर्फ बिल्कुल अपनी दुरुस्त है। कौम का बल्कि दूसरी कौमों का या दूसरे लोगों के दर्द को भी महसूस जी, करता जी। है, उसको पी कर लफ्ज़ों में रख देता है लोगों के सामने। सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मैंने आपकी बहुत सी पढ़ी हुई हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। ख़ास तौर पर ऐसे मौके जब आते हैं तो सबसे पहले नज़र आप ही की आती है। और
मैं एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड टू या एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि आमिर साहब की कोई आएगी तो आज पढ़ेंगे, और क्योंकि मुझे सीखने का बड़ा मौका मिलता है। तो आज आपसे गुफ्तगू करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपको याद है आपने सबसे पहले क्या लिखा था? नहीं फ्रैंक भाई, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा। मुझे हाँ इतना मुझे जरूर याद है कि वो पाकिस्तान के हवाले से कोई नज्म थी जो मैंने लिखी थी, और वो जो हमारा स्कूल का जो मैगजीन निकलता था उसके अंदर वो छपी थी। अच्छा। तो और इत्तेफाक ये कि देखिए उसकी जो एडिटोरियल टीम थी उसके अंदर, स्कूल के जो मैगजीन था उसकी एडिटोरियल टीम में भी मैं था, उर्दू का जो हिस्सा था उसको मैं देखता था। तो अच्छा। वो वाकिफ जो मुदीर आला, वो तो आपको पता है कि मतलब उस्ताद ही होते हैं, तो वो उन्होंने उसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई कौमी नज़म थी जो उन्होंने उसमें, अब मुझे वो याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा। अच्छा। लेकिन ये मुझे याद है कि वो पाकिस्तान पे कोई नज़म थी, कौमी नज़मा या नज़म आप कह लें। अच्छा। अच्छा। लेकिन ना कौम कौम का भी एहसास होता है शायर के दिल जी में, जी प्यार होता है एक, वो जी जी। प्यार का जो जज्बा है वो नजर आता है बातों में फिर उनकी। अच्छा, तो अभी तक आपकी कितनी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं? आपने की हैं कोई रिकॉर्डिंग्स? बहुत किसी अ, ने? अ, फ्रैंक भाई, मैं तो रिकॉर्डिंग पर्सनली नहीं कर सका। मेरा वैसे मेरा इरादा रखता हूँ। मैंने आपको आपको तो पता है, लेकिन और शायद दोस्तों को ना पता हो, पादी अरलमल मेरे गुरु थे, मेरे उस्ताद थे। बिल्कुल। वो खुदा उनके पास लगे, तो मेरा ये प्रोजेक्ट है कि मैं उनकी उनकी उनको ट्रिब्यूट के लिए कुछ गीत मैंने अलग से लिखे हैं, कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ उनके हैं जो गाए जाएंगे, कुछ और जो मेरी अपनी जो पोइट्री है वो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वो पाइपलाइन में। और उसके लिए मैंने उनकी फैमिली से इजाज़त ली है कि आप मुझे इजाज़त काइंडली दे दें, जो उनके गीत हैं उनको वो करने के लिए। अपनी भी अच्छा। ज़ाहिर है उसमें पोइट्री कुछ मैं उसके अंदर होगी मेरी, तो वो एक चीज़ है। बाकी कुछ दोस्तों ने गीत गाए हैं जिनका मुझे नहीं पता। हमाद अली साहब ने कुछ गीत गाए हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। जी। आपने भी, आपको पता है, आपने भी जो है वो गाए हैं। तो हाँ जी। ऐसे दोस्तों ने कुछ गाए हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली मुझे तादाद का कुछ पता नहीं है। अच्छा। अच्छा, हम आमन के लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के दिलों तक ना जी जी वो बिल्कुल। वो क्योंकि सब तो नहीं देखते, फेसबुक पर पढ़ते नहीं है, मगर गाने के जरिए से ज्यादा दूर तक जाते हैं, विच इज अ और गुड फ्रैंक थिंग। भाई, एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि देखिए पोइट्री जो है ना, पोइट्री सारी जो है वो गाने के लिए नहीं होती नहीं, है सब ना। गाने के लिए नहीं, मतलब आपकी सारी कम से पोइट्री कम गाने के नहीं, लिए मैं नहीं ये होती, कह कुछ सकता मखसूस पोइट्री होती है जो गाने के लिए होती है। हूँ। जी 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 जी। वो अगर कोई गाने वाला लिखता हो ना, तो वो तो गाने के साथ कंपोजिशन भी साथ में हो रही होती, वो जी जी गीत जी होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप शायरी करते हैं, और आपकी सारी शायरी जो है वो म्यूजिक के लिए नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। तो बल्कि कभी कभी मुश्किल भी हो जाती, क्योंकि कुछ अल्फाज जो है ना वो काफी मुश्किल होते हैं, जो शायरी में नहीं जी जी आते। आप खुद भी जी जी मौसीकी से शगफ रखते हैं, राइट? जी जी। मैं मौसीकी से इतना भी शगफ रखता हूँ कि आप यकीन माने कि जिस वक्त से मैं मतलब हारमोनियम बजा रहा हूँ, अगर अगर मुझे मतलब मौके ज्यादा मिलते तो आज मैंने यहाँ पे चादर रख के तो मैं बजा रहा होता। लेकिन चूंकि इतने मौके नहीं मिले, आपको पता है चर्च में पादरी की जो रिक्वायरमेंट है कि उसको हारमोनियम कम से कम आना चाहिए। आना तो चाहिए। मैं अपना जो है ना चर्च का काम जो है उसको मैं बखूबी मतलब निपटा सकता हूँ। बाकी चीजों से ना मुझे दिलचस्पी है और ना ही कोई हाँ इतना शौक है। हाँ जी। तो आप तो कंपोज। मैं ये नहीं कहता कि मैं खान साहब हूँ, लेकिन मैं अपना काम जो है वो उसको जो पासवानी खिदमत के ठीक से। लिहाज से अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं बजा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो वैसे आप कंपोजिशंस करते हैं? जी, मैंने कुछ कंपोजिशंस की हैं, और जब ये भी जो ट्रिब्यूट वाली मैं बात कर रहा हूँ जब वो आएगी तो उसके अंदर आपको कंपोजिशन भी डेफिनेटली जरूर उसमें सुनने को मिलेंगी। या क्योंकि मैं कम से कम ये बिलीव करता नहीं, अगर शायर है तो उसमें मौसीकी तो होगी, क्योंकि ये देखो ना डेफिनेटली ताल। फ्रैंक भाई, असल में होता ये है कि शायरी जो है ना, जी। शायरी में मौसीकी नहीं है तो वो शायरी नहीं है। शायरी नहीं। शायरी में गनायत होती है ना। थैंक यू। जो थैंक यू। बहरे हैं, जो वजन है शायरी के, वो उसको मौसीकी में ले जाते हैं। यही वजह है कि जो बहरों से बाहर होती है शायरी, जिसका वजन पूरा नहीं होता, आपको उसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे आप नवाला मुंह में डाला हुआ तो एकदम से कोई कंकर आ गया है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। यूं तो आपकी शायरी में पूरी बहर नजर आती है, मौसीकियत भी नजर आती है, ये बात आम आदमी समझता नहीं है। शायरी की अपनी एक मौसीकी होती है, क्योंकि जब आप कंपोज करने के लिए बैठते हैं, लफ्ज जो है वो आपको धुन देते हैं,
जी जी, कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो बैठ के पहले राग देखते हैं, किस राग में होना चाहिए, क्या होना जी चाहिए। जी, नहीं, पर मेरे जैसे लोग तो उसको लफ्जों को पढ़ना शुरू करते हैं, खुद ब खुद मौसीकी बननी शुरू जी होती बिल्कुल है। बिल्कुल, बिला का और आपकी शायरी में वो उनसर है कि जब आप उसको लेके बैठो, खुद ब खुद उसकी तर्ज बननी शुरू होती है। ये हर शायर में नहीं मिलती है आपको। तो ये ये फ्रैंक भी भाई, असल में ना मैं आपको बताऊं तो जी प्लीज, मैं असल में मैं भी ऐसे ही ना बेतुका ही मतलब तुकबंदी किया करता था। तो हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, खालिद मैनुअल, जी, बहुत बहुत जबरदस्त साहब, बहुत जबरदस्त शायर हैं खालिद मैनुअल साहब, इस्लामाबाद में होते हैं। जी, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि पर साहब आप लिखते बड़ा शानदार हैं, बहुत जल्दी लिखते हैं, बहुत तेज लिखते हैं, और बस थोड़ा सा आप ना इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें। आपका वैसे तो सब कुछ ठीक है था, लेकिन थोड़ी सी और तवज्जो दे दें। तो वो उनके साथ फिर मैंने कुछ नशिस्तें की, और मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। मैं बरमला कहता हूँ कि खालिद मैनुअल की वजह से मुझे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर एक और साहब होते हैं, अहमद अली उनका नाम है, आजकल मलाइशिया में है। अच्छा, अहमद अली साहब बहुत कमाल के शायर हैं। वो हैं तो मुस्लिम हैं, लेकिन मेरी उनके साथ बस दोस्ती ऐसी हो गई कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये दो असहाब हैं जो जिनसे मैंने शायरी के जो असरार और रमूज जिनको आप कह सकते हैं, या बहरें या वजन में लाना जो है, वो उनसे मैंने बाकायदा सीखा। तो मैं इसलिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहरबानी फरमाई है। सो गोया आपके भी उस्ताद हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो ये ऐसा, देखें, अगर कोई कहता है ना कि जी मेरा कोई उस्ताद नहीं है, तो या आई डोंट नो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी का कोई ना कोई उस्ताद जरूर होता है। उस्ताद जरूर तो हो। अगर कोई कहता है कि मैं मेरा कोई उस्ताद नहीं है, हम तो कहते हैं कि फिर वो बेउस्ताद है ना। तो मतलब इसलिए कि यू आर हाइडिंग समथिंग, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जैक्टली, किसी का कोई एग्जैक्टली। उस्ताद ना हो। हर किसी का कोई ना कोई उस्ताद जरूर होता है। जी। चाहे किसी ने आपको थोड़ा सिखाए या ज्यादा सिखाए, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई उस्ताद जरूर होता है। हाँ जी, नहीं देखा ना, अब शायरी में लफ्ज तो नहीं है ना सिर्फ, जी जी, बिल्कुल नॉट ओनली बिल्कुल। वर्ड्स। शायरी शायरी होती है, और नसर और उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। जी जी बहरहाल, जी वह एक्चुअली जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपके जरिए से वो यही है कि हर एक को सीखने की जरूरत होती है। उस्ताद का जी जी होना एक ब्लेसिंग है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने सीखा है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि देयर इज लॉट टू लर्न। और ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है लिखने का और गाने का, और जी 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 क्या जी आप जी। करते हो तो ये तो कभी खत्म होता नहीं है। तो अभी तक आपकी कोई बुक शाया होगी? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता। सर, मैं यहाँ पे कनाडा में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग में चली गई हैं। जी, बहुत कुछ है जो मैं कर रहा था जो रुक गया है, और मैं सोचता हूँ कि उसको मैं दोबारा शुरू करूँ। लेकिन यहाँ पर इस मुल्क के अंदर और भी गम में मुहावजे से बात हो रही है, और भी इतने बखेड़े हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कलाम पाक के मंजूम तर्जुमे पर काम कर था। मैंने नए अहदनामे का मंजूम सर्वे आप उसको कह सकते हैं, वो जो है वो कर लिया हुआ है। मैं पुराने अहदनामे का जो दूसरा सलातीन है वहां तक पहुंच गया था, लेकिन बस यहाँ पर क्योंकि आ गया तो वो रुक गया। तो एक तो वो बड़ा काम है जिसके ऊपर मुझे तवज्जो देनी है। दूसरी चीज़ ये कि मेरी किताब का मवाद जो है वो बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है। तो वो किसी भी वक्त जो है वो उसके ऊपर मैंने उनसे जो ये निराली किताबें लाहौर में, जी। उनके साथ मेरी बातचीत हुई हुई है। और बस उनको सिर्फ मैंने मुसवदा भिजवाना है। उजालों की दस्तक के नाम से किताब जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो प्रोसेस के अंदर है वो। अच्छा, 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 अच्छा। क्योंकि तो एक्चुअली मैंने आपसे बहुत पहले ये बात की थी उसके, जी 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 लेकिन वो हमारी बात बनी नहीं कोई, क्योंकि मैंने मैंने अपनी एक बुक जो करवाई थी वो जी उस जी वक्त मेरे हमजुल्फ जिंदा थे, उन्होंने भाग दौड़ कर ली थी। उसके बाद कोई ऐसा सिलसिला बना ही नहीं। मेरा प्रोजेक्ट था कि हम ये जितने लिखने वाले हैं उनके लिए कुछ हिम्मत करके तो बुक्स को बाकायदा उसका काम कर सकें, मैं तो देखिए लेकिन खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे इस मुल्क में ले आया। तो मेरी निराली किताबें हैं जो लाहौर में, आपको पता है उनका ऑफिस है। तो जी, निराली किताबें के डेविड दीवान चंद साहब में उनका बेटा है आजकल, टिमोथी, टिम अच्छा, टिम में वो आजकल उनको देखता है। उसके साथ मेरी बातचीत हुई है, और अच्छी बातचीत हुई है। और किताब का टाइटल भी मतलब जो है वो बन गया हुआ है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, किताब का टाइटल भी बन गया हुआ है, उजालों की दस्तक के नाम से जो है वो। जी, जी, जी। खुदा ने चाहा तो जल्दी वो उसके ऊपर काम होगा। अच्छा, अच्छा। तो आपने जिक्र किया, आपने पूरा नया अहदनामा मुनज़्ज़म किया? जी, पूरे नए अहदनामे को एक हद तक जो है वो मंजूम किया। और उसके बाद
पुराने अहदनामे का जो है वो दूसरे सलातीन तक मैं गया हूँ, तो बाकी आगे का जो है वो यहाँ पर आ गया, तो वो सारा काम जो रुक गया। और बुनियादी तौर पर उसके मुहर्रिक थे बिशप आज़ाद मार्शल, जो लाहौर में होते हैं, बिशप आज़ाद मार्शल। ये बेसिकली उनका ये उन्होंने मुझे तहरीक दी थी कि आप इसके ऊपर काम करें। अच्छा, आपने गोया आपने पैदाइश से लेकर दूसरे सलातीन तक? जी 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 जी। अच्छा, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत ज्यादा काम है वो तो। हम लोग तो खैर ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कभी। आपने एक दफा जिक्र किया था आप उस पर वॉइस की जो किताब है उसको मुनज़्ज़म कर रहे थे, वो या नहीं, ये वो यही जो मैं आपसे बात कर रहा था वो यही थी कि जो कलाम पाक है उसकी किताबों में, ज़ाहिर वाइज की किताब भी उसी के अंदर ही है। तो वो मैंने बताया कि वो प्रोजेक्ट किसी वजह से मैंने यहाँ पे आने के बाद, ज़ाहिर है आपको पता है मैं और चीज़ों के अंदर पड़ गया हूँ पीछे, फिर फैमिली आपको उसको भी लुक आफ्टर करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक जगह पे रुक गई हैं। जी जी। तो बस जैसे ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने डेफिनेटली उसके ऊपर काम करना है। जी जरूर, खुदावंद आपको देगा वक्त और सेहत भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। जब खुदावंद चुनता है तो शक्ति भी देता है, मौका भी फराहम करता है और सारे वसाइल भी पैदा करता है। अच्छा, तो बुक्स तो हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। आपके स्टूडेंट्स भी हैं कोई? इस शायरी के लिहाज से आप कह रहे हैं या किस शायरी की बात है? नहीं, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि मैं भी खुद चूंकि अपने आप को शागिर्दी समझता हूं, तो हालांकि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि जी हम ये चाहते हैं, तो मैंने उनसे साफ कहा कि यार मैं तो अभी खुद जो है वो सीखने के मराइल से गुजर रहा हूं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पहले रहें, है ना, पहले आप पढ़ें। आप जब खूब पढ़ लें तो फिर उसके बाद मतलब बात करें कि इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ये नहीं कि बात नहीं कर सकते, लेकिन पहले आप खूब पढ़ें। जी क्या पढ़ें? मैंने कहा जी जो शायर हज़रात हैं उनको पढ़ें, है ना, को पढ़ें, गालिब को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, अनीस को, मुसफ़ी को पढ़ें, फराज को पढ़ें, मुनीर को पढ़ें, मतलब जितने शायर हैं। शायरी तो देखें, मतलब आप कितने पाकिस्तान हिंदू पाक में कितने शायर हैं, उनको पढ़ें। फिर आप ज़बूर की किताब पढ़ें। ज़बूर की किताब आपको पता है शानदार किताब है। पंजाबी के ज़बूरों का आप मुताला करें। मुश्ताक इनामी साहब ने आपको पता है कि ज़बूरों की किताब का उर्दू में तर्जुमा किया था, मज़ामीर की किताब का, ज़मज़म-ए दाऊद के नाम से। कमाल, मैं हैरान हूँ कि वो बवजह पॉपुलर नहीं हो सका, लेकिन मैंने, आप यकीन माने कि मैंने उसको पढ़ा है और मुझे उसका बहुत लुत्फ आया। अच्छा अच्छा अच्छा। मुश्ताक इनामी साहब ने ज़मज़म-ए दाऊद। अच्छा, ये कब लिखी थी? मैं तेरे मुश्ताक बंदों का, तेरे मेरे मुश्ताक दिल को वाइज़ो शहबाज ने लूटा। मैं शाकिर हूँ चमन के बूटे बूटे का, हुआ है जिनके फूलों की चटक से ज़मज़मा पैदा। तो उनकी मुश्ताक इनामी साहब का कमाल का ज़मज़म-ए दाऊद बहुत बेहतरीन। वो आपने शायद सुना हो, महनाज का एक गीत है कि फलक शादमा हो, ज़मीं शादमा हो, ज़मीं शाद हो, शादमा आसमा हो। तो वो बेसिकली मुश्ताक इनामी साहब का और वो ज़मज़म-ए दाऊद से है। अच्छा जी जी। ये तो आपने बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं जो मैं यहाँ आने के बाद कम से कम कट के रह गए हैं बिल्कुल। मगर जाती तौर पर मैं आपको तो उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि मैं आपके तो बेशक आपसे नहीं, लेकिन सीखता हूँ मैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छे शायरों को सुने, उनकी शायरी को पढ़ें, तो पढ़ें थोड़ा सा गौर से देखें उसके काफिया रदीफ कैसे बन रहे हैं, कैसे वजन बना हुआ है, अल्फाज जो हैं उनको अपने वोकैबुलरी में शामिल करें। इसी तरह से आगे बढ़ता है। और अगर मौका मिले तो पूछ भी लें उनसे फिर। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुताला तो अव्वल शर्त है जी। हाँ जी, हाँ जी जी। तो आपका जो लिटरेरी बैकग्राउंड क्या है? आपकी तालीम का जो लिटरेरी बैकग्राउंड ये है कि मैं अब क्योंकि कराची से आपको पता है मनोड़ा है, मनोड़ा का समंदर है, समंदर के बीच में है। तो स्कूलिंग तो मेरी मनोड़ा की है, फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल था वहाँ पे, तो फौजी उसमें चलता था, तो वो उस स्कूल में मैं पढ़ा था। फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक हिस्ट्री में। अच्छा। तो फिर जो हमारी जो सेमिनरी की जो तालीम है वो मास्टर्स इन डिविनिटी मैंने किया। फिर कोरिया गया था आपको पता पढ़ने के लिए, वो अधूरा छोड़ के आ गया। तो ये है। बाकी हाँ, उर्दू मैंने बहुत पढ़ी है। उर्दू एडवांस मैंने जब मैं बीए कर रहा था तो उसमें भी मैंने उर्दू एडवांस पढ़ी, मैंने इंटर में भी उर्दू एडवांस पढ़ी। तो ये मुझे शौक है। अच्छा अच्छा। या एक्चुअली मेरा जो सवाल था वो इसी उर्दू के ही के बारे में,
सो उर्दू एडवांस लेना जो है वो इट्स मोर बेनिफिशियल वो शायरी के हिसाब। वो असल में ये देखें, ये आपके अंदर होती है चीज कि आप मतलब क्या पढ़ना चाहते हैं। देखिए हर कोई इसको, सच्ची बात यह है कि हर कोई इसको पढ़ता भी नहीं है। आई डोंट नो, लोगों के इंटरेस्ट की बात है हाँ कि जी। अब तो हमारे अपने जो काफी क्रिश्चियन हैं जिन्होंने उर्दू एमए किया हुआ है और जो उर्दू पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ये कि व्हाट आई पर्सनली फील, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। उर्दू पढ़े बिना बात बन नहीं सकती। जी जी। ये तो खुशकिस्मती होती है कि अगर आपको स्कूल या कॉलेज के दौर में आपके जी जी। टीचर्स शोरा निकल आए तो बड़ी अच्छी बात होती। मुझे भी इत्तेफाक हुआ, मैं बहुत से मेरे कॉलेज के दौर में भावलपुर में था तब भी सुहेल अख्तर साहब साहिब दीवान थे। कराची जब मरे कॉलेज पढ़ने गया, जी जी आपको जी जार वफा का नाम सुना का, वो थे वहाँ जी पर। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमजद कुंदियानी थे, एक और शायर थे, जी जी जी। अब आसी आसी करके उनका, मुझे नाम भूल गया उनका। तो एम ये डी कुछ आसी, कुछ सुनते मेहरुद्दीन रहे। आसी। जी, जी जी, एम डी आसी एक शायर थे। फिर से बोलिए ना। एम डी आसी, मेहरुद्दीन आसी। नहीं नहीं, ये कुछ और नाम था उनका, प्रोफेसर थे जी वो। जी। तो मेरा अच्छा। मकसद ये है कि उनसे, उनके साथ बैठने उठते, फिर जब वो उनको ये पता चला गाने बजाने वाले मेरा अमजद कुंदियानी साहब हमें उर्दू पढ़ाते थे, वो मैं जी जी हॉस्टल में रहता था, मेरे कमरे में आकर बैठते थे, फिर सुनाया करते थे, फिर मैं उनका गाया भी करता था कसम। ऐसे ही शौक था। तो करते करते सीखने का मौका मिलता है इसी तरह से। तो ये खुशकिस्मती की बात होती है कि अच्छा, ये अगर, देखें सिर्फ ना, ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ उर्दू उर्दू शायरी के साथ ही दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, उर्दू अदब के साथ भी आपको दिलचस्पी होनी चाहिए। हाँ जी, है ना, मतलब जब आप उर्दू की बात करते हो तो उसमें नज्म और नसर दोनों हैं। तो दोनों ये नहीं कि सिर्फ आप नज्म ही, आपको नज्म, बेशक आपकी दिलचस्पी नज्म है, लेकिन आपको नसर भी पढ़नी चाहिए। हाँ जी, इसलिए कि नसर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं ना। तो आप, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जैसे फसाने अजायब अगर आप पढ़ें, अगर आप जैसे रजब अली बेग सरवर हैं उनको अगर आप पढ़ें, अगर आप मुंशी प्रेमचंद को आप पढ़ें, गुलाम अब्बास को आप पढ़ें, तो ये मतलब ये आपको बहुत कुछ बताती हैं ये चीजें। या फिर या भी अमन दहलवी को अगर आप पढ़ें तो वो मतलब ये सारी चीजें जो है वो उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नज़म और नसर दोनों में बहुत कुछ है। आपको आपकी जबान को वो पॉलिश करते हैं, आपकी जबान बेहतर होती है। बिल्कुल होती है, सीखने से होता है सब कुछ। वो जो जी जी। आपने जिक्र किया ना कि वो जरासीम होते हैं, टैलेंट है आपके अंदर, अगर शौक है, देन यू शुड फाइंड योर वे कि उसको सीखना कहाँ से है, कैसे सीखना है, या किसके पास बैठना है। वो तो बहुत जरूरी है ना। खाली वो चाहे मौसीकी हो, चाहे शायरी हो, या इवन पास्टर भी आपने बनना है तो आपको सीखने की जरूरत है कलाम और आप को। यकीन माने, हमारा जो तर्जुमा है उर्दू बाइबल है, जो ये कमाल का तर्जुमा है, ऐसी शानदार जुबान है इसकी, मैं कहता हूँ कमाल है ना, कमाल जुबान है इसकी। मैं आपको बताऊं, मैं इतनी हमारे, बहुत शानदार उर्दू है हमारे हमारे जो तर्जुमा है हमारे पास कलाम मुकद्दस का। जी, हमारे मेरे टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो कहते थे यार तुम बाइबल पढ़ते हो ना, मैंने कहा, कहता तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखे ना। हाँ जी, बिल्कुल, सीख लूंगा मैं। तो उस वक्त इतनी बाइबल नहीं पढ़ा करते थे, पर पढ़ने का शौक पैदा हुआ कि नहीं, देखना चाहिए। सो आपके बच्चों में भी शौक है? नहीं, मैं मेरे बच्चों में, असल में बच्चों में शौक उस तरह से नहीं है, मुझे पता नहीं है, इसलिए कि मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मेरा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा वक्त जो है वो गुजरा नहीं है। हम तो सुबह, मतलब सुबह मैं तकरीबन 5 बजे निकल जाता चर्च के लिए, ऑफिस पहले मॉर्निंग डिवोशन के बाद, और उधर ही ऑफिस खोल के बैठ जाता था, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ा वापस। मेरी वाइफ का चूंकि उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन था, जी जी। तो मेरा अनफॉर्चुनेटली, उनको ये तो पता है कि पापा जो है वो शायरी करते हैं, लेकिन उनमें शायरी वाली वो बात उस तरीके से है नहीं है, उनकी दिलचस्पियां और हैं। अच्छा अच्छा, नहीं कभी कभी उन्हें पता होता नहीं है, तो वो थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे जी 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 मुझे जी। सारी जिंदगी नहीं पता था, मैंने तो यहाँ जब वो गॉस्पेल सिंगिंग शुरू की तो मुझे तो पता ही नहीं था कि गीत लिखते कैसे हैं। मैंने तो दुआ करके मांग ली है, जी। छोटे छोटे ऐसे उल्टे सीधे गीत लिख लेते हैं, पर ये कि सारे नहीं, बहुत वर्ड्स अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा लिखते हैं, खुदा आपको बरकत दे। नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं अच्छा तो नहीं लिखता हूँ, पर आपकी नवाजिश है, आपने अगर इस तरह से कहा नहीं, अच्छा तो। लिखते हैं, बहुत अच्छा जी लिखते जी, हैं, मैं खुदा सीख आपको रहा हूँ। बरकत दे। और जी, एक बात जो मैं हर एक से कहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपके वसातित से आप आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, खास तौर पर नए लिखने वालों के लिए, मसीही लोगों के लिए,
जो लिखते हैं या मौसीकारों के लिए, क्योंकि आपके पास दोनों शोबे हैं। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है, और मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। शायद हाँ जी, इस और दर हकीकत मुशाहिदा भी मुताले ही की एक शक्ल है। जी, जी, मुशाहिदा भी मुताले ही की एक शक्ल है। तो हाँ जी, लेकिन ये कि हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि मुताला और मुशाहिदा ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। जी, उसके साथ ही आपको ज़ाहिर ज़बान पर भी आपकी गिरफ्त होनी चाहिए। जी, आपको ज़बान का पता होना चाहिए। हाँ और जी, फिर ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम जो हिंदू पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी जिनका उर्दू के साथ ज़्यादा वास्ता पड़ता है, हमें तो उर्दू में बहुत महारत होनी चाहिए, हमारे पास उर्दू के माहिर होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से हमारा, बल्कि अगर आप किसी गैर मसीह से बात करें तो वो आपको समझता है कि इनको उर्दू का कुछ सर पैर का पता ही नहीं हाँ है जी, ना। हालांकि उर्दू जुबान में हमारे मसीही जो लोग हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे कमाल के बुजुर्ग गुजरे हैं, जिन्होंने झंडे गाड़े हैं उर्दू जुबान में अपनी महारत के। तो जी, मुताला जो है, मुताला और मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़ुबान पर गिरफ्त बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आप अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनका ज़रूरी है कि वो लुगत को भी पढ़ा करें, है ना। जो जो हाँ जी, डिक्शनरी लुगत है उर्दू की, जिसको बिल्कुल लुगत कहते हैं, बहुत, लुगत को भी पढ़ा करें। हाँ जी, फारसी लुगत को पढ़ें, अरबी लुगत को पढ़ें, उर्दू की जो लुगत है उसको पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। जी, अच्छा, और फिर अच्छा, किताब मुकद्दस को अगर आप पढ़ेंगे तो किताब मुकद्दस की उर्दू बड़ी शानदार है, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, किताब मुकद्दस को पढ़े। मैं आज सुबह पढ़ रहा था, मैं मैसेज तैयार कर रहा था। जी पतरस जी, के खतूत को अगर पढ़ें तो उसमें काफ़ी शायराना अंदाज में उसने उनको बयान किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा दूसरा अगर उनका जो पहले पतरस का दूसरा बाब है, उसे पढ़ जी रहा जी था, मैंने कहा ये बातें तो वही है मसीह की तालीम है, पर कहा फ़र्क है, फ़र्क तरीके से उसको शायराना अंदाज में कहा है उसको। तो जी जी। आपसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ सीखा मैंने और बड़ी खुशी हुई है। प्लीज़ मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ 3 चीज़ें जो जिसका आपने ज़िक्र किया है। वो ये है कि मुतालिया करें, मुशाहिदा करें और ज़ुबान पर गिरफ्त हासिल करें, और अगर हो सके तो बाइबल रोज़ पढ़ा करें, क्योंकि उर्दू सीखने का सबसे अच्छा मौका और सबसे अच्छा तरीका हमारे पास बाइबल है, जो ना सिर्फ आपकी ज़ुबान को बल्कि आपकी ज़िंदगी पर भी बड़ा अच्छा असर और गहरा असर छोड़ने वाला। सो भाई एमएस, आप लिखते रहें और इसी तरह से कौम को बताते रहें, सिखाते रहें और राह दिखाते रहें। आपके पास दोनों बड़े नोबल पेशे हैं। पेशा तो मैं इसे नहीं कहना चाहता हूँ, एक हुनर है। आप रूहानी और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह से उनको गाइड करें। खुदा ने आपको बहुत